राजेश वर्मा एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था जिसने अपनी जीवन भर की कमाई से अपने सपनों का घर बनवाने का निश्चय किया। उसने शहर के प्रसिद्ध ठेकेदार संजय मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी। संजय एक अनुभवी ठेकेदार था और उसने कई घरों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया था। राजेश ने संजय के साथ एक ठोस अनुबंध किया, जिसमें सभी निर्माण नियमों, गुणवत्ता मानकों और भुगतान की शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखा गया था। संजय ने वादा किया कि वह 3 महीनों में निर्माण कार्य पूरा कर देगा। निर्माण कार्य शुरू होते ही समस्याएं सामने आने लगी। सबसे पहले सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। संजय ने सस्ते और कमजोर सामग्रियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे निर्माण की मजबूती पर असर पड़ने लगा। इसके अलावा समय पर श्रमिक नहीं आते थे, जिससे निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी होती रही। कई बार आवश्यक निर्माण सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं होती, जिससे काम बीच में ही रुक जाता। इन सभी कारणों से राजेश के सपनों का घर एक अधूरे प्रोजेक्ट की तरह लगने लगा। संजय ने सस्ते और कम गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया। राजेश ने जब इसका विरोध किया, तो संजय ने कहा, यह सामग्री भी अच्छी ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मजदूर समय पर नहीं आते थे, जिससे निर्माण कार्य में देरी होने लगी। 3 महीनों का समय पूरा होने के बावजूद मकान आधा भी तैयार नहीं हुआ था। राजेश ने कई बार संजय को चेतावनी दी, लेकिन वह हर बार बहाने बनाकर बात टाल देता। कभी बारिश की समस्या बताता, तो कभी मजदूरों की कमी का हवाला देता। एक बार उसने कहा कि सीमेंट सप्लायर ने समय पर सामग्री नहीं भेजी, तो दूसरी बार यह दावा किया कि सरकारी परमिट में देरी हो रही है। हर बार कोई नया बहाना बनाकर संजय जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता रहा। कभी बारिश की समस्या बताता, तो कभी मजदूरों की कमी का हवाला देता। जब 6 महीने बीत गए और घर अभी भी अधूरा था, तब राजेश का धैर्य समाप्त हो गया। उसने संजय को अंतिम चेतावनी दी कि यदि वह जल्द से जल्द काम पूरा नहीं करता, तो वह कानूनी कार्यवाही करेगा। संजय ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और निर्माण की गति फिर भी धीमी ही रही। एक दिन जब राजेश ने साइट पर जाकर देखा, तो पाया कि कुछ हिस्सों में दीवारें टेढ़ी हो गई हैं और छत की ढलाई भी सही से नहीं की गई थी। राजेश ने तुरंत संजय को बुलाया और जवाब मांगा। संजय ने जवाब दिया, आप चिंता न करें, यह सब ठीक हो जाएगा। छोटे-मोटे खामियां तो हर निर्माण में होती हैं। राजेश को एहसास हुआ कि संजय अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। उसने वकील से संपर्क किया और संजय के खिलाफ कानूनी नोटिस भिजवाया। संजय ने जवाब में कहा कि उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और अगर कोई समस्या हुई है तो वह राजेश की अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण हुई है। दोनों पक्ष अदालत में गए, जहां राजेश ने सभी प्रमाण प्रस्तुत किए, अनुबंध की प्रतियां, घटिया सामग्री के सबूत और निर्माण में देरी के कारण हुए वित्तीय नुकसान के दस्तावेज। अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और विशेषज्ञों की एक टीम को निर्माण स्थल की जांच के लिए भेजा। टीम की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि निर्माण कार्य में गंभीर खामियां थीं और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हुआ था। इसके बाद अदालत में संजय से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन वह संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन कार्य सही से पूरा करना होगा और यदि वह इसमें असमर्थ रहता है, तो उसे राजेश को हर्जाने की राशि चुकानी होगी। इस फैसले के बाद संजय को मजबूर होकर काम को पूरा करना पड़ा और इस बार उसने अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया। राजेश को आखिरकार अपना सपना पूरा होता दिखा, लेकिन इस पूरे संघर्ष ने उसे यह सिखाया कि निर्माण कार्य में पूरी सतर्कता और कानूनी समझदारी आवश्यक होती है। यह